नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग सीखने जा रहे हैं मेलिंग टैब। इस टैब में मेल को क्रिएट करना, मेल को मर्ज करना, राइट एंड इंसर्ट फील्ड, नए फील्ड को इंसर्ट करना और उसको राइट करना, प्रीव्यू रिजल्ट, उसका प्रीव्यू देखना और फिनिश करना, इन सभी के बारे में चर्चा करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। मेल मर्ज, इसको सीखने से पहले मैं सबसे पहले आपको बता दूं कि एक लिस्ट हम लोग यहां बना लेते हैं प्राप्त करने वाले लोगों की। वो मिलेगी सिलेक्ट रिसिप्टेंट पर। तो यहां से हम क्या करेंगे, क्लिक करेंगे और क्लिक करते ही हमारे पास ऑप्शन आएगा 3, जिसमें पहला ऑप्शन है टाइप अ न्यू लिस्ट। एक नया लिस्ट आप टाइप करके बनाएं और पहले से टाइप किया गया एक लिस्ट जो हो उसको आप इंपोर्ट कर लें। चूज फ्रॉम आउटलुक कॉन्टैक्ट, तो आउटलुक जो कॉन्टैक्ट है वहां से लेकर के आए। आप इन तीनों में से कोई भी ऑप्शन प्रयोग में ला सकते हैं। पहला ऑप्शन पर अगर आप क्लिक करते हैं तो आपको मैनुअली टाइटल, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, कंपनी का नेम, एड्रेस 1, 2, सिटी, स्टेट, जिप कोड, कंट्री, रीजन, होम, फोन, वर्क, फोन, ईमेल एड्रेस इत्यादि सबको टाइप करके लिखना पड़ेगा। ठीक है। दूसरा ऑप्शन आपके पास है कि आप यहां पर क्लिक करिए और यूज एन एग्जिस्टिंग लिस्ट पर क्लिक कर लीजिए। यहां पर क्लिक करते ही एक इस तरह से विजार्ड खुलेगा। इसमें आपको वो लिस्ट चुननी होगी जिसमें आपने सभी सुरक्षित करके रखे होंगे। तो यहां से हम क्या करेंगे, हमारी एक लिस्ट मैंने बनाया हुआ है या फिर डाउनलोड किया हुआ है अपने, तो contact.csv मेरी एक लिस्ट पहले से है, इसको मैं ओपन कर लेता हूं। जैसे आप देखेंगे कि यहाँ ओपन है, आप यहाँ से वह ऑप्शन चुन सकते हैं कि यह किस में लिखा गया है। इसको यहाँ अपने हिसाब से आप चुन सकते हैं। मैं यूनिकोड ही रहने देता हूँ और या फिर विंडोज डिफॉल्ट पर क्लिक कर लेता हूँ और ओके कर देता हूँ। अब हमारे पास आपने ये नोटिस किया कि यहाँ देखेंगे हमने जैसे ही एक लिस्ट को इंपोर्ट किया, यहाँ पर कुछ इनएक्टिव यहाँ पर टूल्स थे वो एक्टिव हो गए हैं। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। अभी के लिए इस लिस्ट को यदि आप चाहते हैं एडिट करना तो आप यहां एडिट पर क्लिक करेंगे और ये लिस्ट आपके पास खुल करके आ जाएगी। जितने भी लोगों की लिस्ट होगी इसमें चुन करके उसको एडिट भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए मैंने एक लिस्ट है हमारे पास, ये उपलब्ध है। यहाँ से आप इसको एडिट भी करना चाहें तो एडिट कर सकते हैं। मैं अभी के लिए एडिट नहीं करूंगा। मैं यहाँ दिखाता हूँ एड्रेस का ब्लॉक। आप देख सकते हैं किस प्रकार से लिखा जाएगा, कुछ इस प्रकार से आप यहाँ चुन भी सकते हैं। ठीक है, इस तरह से ये ब्लॉक है। ग्रीटिंग लाइन आप यहाँ से लिख सकते हैं, डियर या मिस्टर या 2 या 1, कुछ भी आप यहाँ से चुन सकते हैं। और उसका प्रकार आपका किस प्रकार से ये लिखा जाएगा, मतलब आप किसी को ईमेल भेज रहे होंगे अगर, या फिर कोई लेटर भेज रहे हैं तो शुरुआत कैसे करेंगे, 2 या डियर, वो आपको यहाँ से चुनना है। और आपको कुछ इस प्रकार से प्रीव्यू यहाँ देखने को मिल जाएगा। ठीक है, तो इसकी सेटिंग आप यहाँ से लगा सकते हैं। ग्रीटिंग लाइन चुन सकते हैं। इंसर्ट मैसेज फील्ड में क्या क्या आपको इंसर्ट करना वो यहाँ से चुन सकते हैं। इसके लिए मैं आपको स्पेशल एक वीडियो बना करके इसको दिखाऊंगा। सबसे पहले हम शुरू करते हैं इन्वेलप। इन्वेलप पर जब आप क्लिक करेंगे यहाँ पे तो आप देखेंगे कि आपसे ये पूछ रहा है डिलीवरी एड्रेस, किसको डिलीवर करना है वो आप यहाँ से चुन सकते हैं। और यहाँ से फॉर्मेट आप चुन सकते हैं किस प्रकार से, रिटर्न एड्रेस यहाँ चुन सकते हैं आपका। और प्रिंट पर क्लिक करेंगे, एक इन्वेलप प्रिंटिंग फॉर्मेट में प्रिंट होकर के आपके सामने आ जाएगा। यहाँ पर दूसरा एक टैब है लेबल का। लेबल पर क्लिक करके आप लेबल को लिख सकते हैं। और रिटर्न एड्रेस अगर आप डालना चाहते हैं, रिटर्न एड्रेस भी यहाँ से यूज कर सकते हैं इसके लिए। ठीक है, और प्रिंट करेंगे तो प्रिंट हो जाएगा। ये प्रिंटिंग के लिए है।
फिर मैं एक प्रिंटिंग का वीडियो अलग से बनाऊंगा जिसमें प्रिंट करने के लिए बता दूंगा कि कैसे प्रिंट करते हैं डॉक्यूमेंट को, बहुत आसान होता है। अभी स्टार्ट मेल मर्ज, इसमें सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट यही है, इसका बहुत ज़्यादा प्रयोग होता है ऑफिस में, ये समझना आपके लिए बहुत आवश्यक है। स्टार्ट मेल मर्ज, तो मैं यहाँ पर आ जाता हूँ। स्टार्ट मेल मर्ज पर जैसे ही आप क्लिक करते हैं, यहाँ पर आपके पास कई प्रकार के ऑप्शन आते हैं, जैसे लेटर, ईमेल मैसेज, इनवेलप, है ना, लेबल, डायरेक्टरीज, नॉर्मल वर्ड डॉक्यूमेंट। तो यहाँ पर हम अभी के लिए ईमेल मैसेज पर क्लिक करते हैं। इस पर जैसे ही हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा आपके सामने खुल करके। मैं यहाँ पर कुछ मैटर टाइप कर लेता हूँ। अब आप देखेंगे मैंने एक यहाँ पर फॉर्मेट तैयार कर रखा है ग्रीटिंग का, ईमेल भेजने लायक। मैं इसको थोड़ा सा जूम कर देता हूँ। देखिए एक मैंने टेम्पलेट लिया हुआ है, इस टेम्पलेट पर सब्जेक्ट है और यहाँ प्रिय, जहां पर ये मैंने नाम लिखा हुआ, यहाँ पर हमको केवल परिवर्तन करना है और वो मेल मर्ज के द्वारा हम कैसे इसको आसान बना सकते हैं वो भी देखेंगे। और यहाँ पर हमारा नाम, तो इसको भी हम यहाँ से मैनेज कर सकते हैं। तो देखिए कैसे करेंगे, उस पर चलिए आगे बढ़ते हैं। जहां पर प्रिय नाम है, यहाँ पर आकर के मेलिंग मर्ज, जहां पर लिखा हुआ मेलिंग, यहाँ पर हम क्या करेंगे, सिलेक्ट कर लेंगे। ऐसे इस भाग को सिलेक्ट करेंगे यहाँ, और यहाँ हम परिवर्तन कुछ करेंगे। प्रिय के बाद ग्रीटिंग लाइन या एड्रेस बुक या इंसर्ट मेल मर्ज, तो हमको कहाँ आना है, इंसर्ट मेल मर्ज पर क्लिक करना है। कहाँ आना है, यहाँ पे इंसर्ट मेल मर्ज पर क्लिक करना है। ठीक है, तो देखिए मैं यहाँ पर क्लिक करने के बाद इस भाग में यहाँ पर आ जाता हूँ मेल मर्ज पे, और यहाँ पूरा नाम, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, मिडिल नेम, जो भी नाम है, या फोनेटिक फर्स्ट नेम या मिडिल नेम, तो नेम प्रीफिक्स नेम या नाइक नेम जो है वो मैं यहाँ से चुन लूंगा। तो मैं यहाँ के लिए चुनता हूँ फर्स्ट नेम। ठीक है, अब कुछ इस प्रकार से आ जाएगा। देखिए फर्स्ट नेम आ गया। ऐसे ही मैं यहाँ इसके लिए जहां पर मुझे अपना लिखना है, मैं यहाँ लिख दूंगा सादर। अब मैं अपना SM ईडू वाला, ठीक है, ये मैंने इस तरह से यहाँ लिख दिया। ठीक है, अब आप देखेंगे जैसे ही मैंने फर्स्ट नेम अभी यहाँ लिखा, तो यहाँ पर आने के बाद मैं मेलिंग वाले में जाता हूँ। यहाँ देखिए प्रीव्यू दिखा है, तो प्रीव्यू पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे, देखिए 1 इंडिया लिखा हुआ है। ये जो कॉन्टैक्ट लिस्ट थी उसी के अनुसार ये क्रम वाइज लेकर के आएगा। मैं यहाँ पर करता हूँ दूसरा, देखता हूँ अगर यहाँ पर सेकंड पर क्लिक करता हूँ तो देखिए दूसरे कॉन्टैक्ट में कुछ इस प्रकार से था, वो नहीं आया है। तीसरा कॉन्टैक्ट है। ऐसे जितने भी कॉन्टैक्ट हैं सभी कॉन्टैक्ट की लिस्ट का नाम देखिए यहाँ पर ऑटोमेटिकली आ जा रहा है। इसको मैं अगर यहाँ से करूँ फिनिश मेल मर्ज पर, यहाँ पर अगला स्टेप हमारा होगा फिनिश मेल मर्ज पर मैं क्लिक करूंगा। यहाँ पे एडिट इंडिविजुअल डॉक्यूमेंट, यहाँ पे क्या है कि आपको ये समझना पड़ेगा कि आपको किसको भेजना है। तो मैं यहाँ पर देखिए क्लिक करता हूँ और मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ देखिए एडिट इंडिविजुअल डॉक्यूमेंट, प्रत्येक लोगों को यही मैसेज उनके नाम के साथ में अटैच करके अगर मुझे भेजना है तो मैं करूंगा एडिट इंडिविजुअल डॉक्यूमेंट, सभी लोगों के इंडिविजुअल एडिट करना है। दूसरा है प्रिंट डॉक्यूमेंट, इस डॉक्यूमेंट को प्रिंट करना। और तीसरा है सेंड ईमेल, अगर ईमेल हम सेंड कर देंगे तो ये हमारा आउटलुक पहले से अगर सिस्टम में इंस्टॉल्ड है तो सबको एक मैसेज भेज देगा हमारे उस हैंडल से जो हैंडल इसमें कॉन्फ़िगर होगा। तो मैं उसको भी आपको करके दिखा दे रहा हूँ। और दूसरा है यहाँ प्रिंट डॉक्यूमेंट, जैसे हम प्रिंट डॉक्यूमेंट पर क्लिक करेंगे तो ये आल की बात करा, मैं आल को सिलेक्ट कर लेता हूँ और कौन सा प्रिंटर है वह प्रिंटर यहाँ से हम चुनेंगे। तो हमारे पास कोई प्रिंटर इंस्टॉल नहीं, माइक्रोसॉफ्ट प्रिंट का PDF है, हम इस पर क्लिक करते हैं और आल डॉक्यूमेंट को यहाँ से चुन लेंगे, आल डॉक्यूमेंट, और करेंगे ओके। तो आपको ये कहेगा कहाँ सुरक्षित करना, मैं आता हूँ यहाँ डेस्कटॉप पर ही सुरक्षित कर लेता हूँ इसको, तो मेल मर्ज के नाम से, ठीक है, और इसको मैं कर देता हूँ ओके। ये डॉक्यूमेंट प्रिंटिंग के लिए
अब लगा दिया है। जितने भी कॉन्टैक्ट इस लिस्ट में थे उन सभी कॉन्टैक्ट के लिए अलग अलग ये बनाना शुरू कर दिया। इसको आप प्रिंट करके मैन्युअली हार्ड कॉपी में भेज सकते हैं उन लोगों के पास जिनके लिए आपने ये किया। यह प्रोसेस काफी समय लग सकता है क्योंकि ये प्रत्येक लोगों के लिए क्रिएट कर रहा है। जितने भी कॉन्टैक्ट है, 600 या 700 कॉन्टैक्ट है, उनको ये कर रहा है, एक लोगों के लिए अलग अलग ये कर रहा है। इसको मैं फॉरवर्ड कर लूंगा आगे के लिए और फिर दिखाते हैं। कंप्लीट होने के बाद आपसे मिलते हैं। अब देखिए हमारा ये कार्य फिनिश हो चुका है। इसको हमें देखने के लिए डेस्कटॉप पर मैं चलता हूं और यहाँ देखूंगा मिनिमाइज। यहाँ जो मैंने जिस नाम से फाइल को सुरक्षित किया था ये खुल करके आ गया। इस पर मैं क्लिक करते ही आप यहाँ पर देखेंगे कि प्रत्येक लोगों के लिए अलग अलग मैसेज इसने टाइप कर रखा है। मैं यहाँ नीचे आ जाता हूँ, आप देखेंगे कुछ इस प्रकार से। यहाँ देखिए तो ये जितने आपके कॉन्टैक्ट लिस्ट में नाम होंगे सभी नाम के लिए एक एक मैसेज ये बनाता चला जाएगा। देखिए इस तरह से। तो आपको यह बहुत सरलता होती है। अगर एक ही मैसेज आपको सभी लोगों को भेजना है या सभी लोगों के नाम से प्रिंट करनी है तो उन लोगों की लिस्ट मेल मर्ज में ला करके हम इंसर्ट करवा सकते हैं और सबके लिए अलग अलग, मतलब कॉन्टैक्ट लिस्ट में जितने भी लोगों की लिस्ट होगी नाम की, उन सबको एक ही मैसेज उनके नाम से भेजने में बहुत आसानी होती है। ऑफिस वर्क के लिए बहुत आवश्यक होता है इसको सीखना। ठीक है, अब हम आगे एक और चर्चा करेंगे, वो ये कि मेलिंग में अभी हमने देखा अब तक, जब हमने यहाँ फिनिश किया तो प्रिंट डॉक्यूमेंट के रूप में। अब अगर हम ईमेल के रूप में देखना चाहते हैं ये ईमेल, तो ईमेल के लिए क्या करेंगे, इस पर सिलेक्ट करेंगे और सेंड ईमेल पर हमको क्लिक कर देना है। टू चुनना है, पहला नाम या किसको भेजना है वो चुनना है। तो मैं यहाँ पर ईमेल लेबल 1 यहाँ चुन लेता हूँ। टू किसको भेजना है वो यहाँ से चुनना है और सब्जेक्ट लाइन, ठीक है, तो सब्जेक्ट लाइन आप कुछ भी कर सकते हैं। मैं यह कहता हूँ हैप्पी जन्माष्टमी, मैंने यहाँ लिखा। और मेल का फॉर्मेट क्या रहेगा, HTML रहेगा या प्लेन टेक्स्ट रहेगा या अटैचमेंट रहेगा, तो मैं यहाँ करता हूँ HTML ही रहने देता हूँ। और किसको किसको भेजना है वो यहाँ से आप चुन सकते हैं। देखिए यहाँ पर आपके पास ऑप्शन आता है, सभी लोगों को भेजना है जितना आपने चुना हुआ है, सभी लोगों को भेजना है, या फिर करंट रिकॉर्ड में कहां से कहां तक, वो अगर आप चाहते हैं इससे इस नंबर से लेकर के इस नंबर तक के लोगों को भेजना है तो वो आप यहां से चुन सकते हैं। मैं ऑल के लिए चुनता हूं, यहाँ पे मैं क्या करता हूं ऑल के लिए चुनता हूं तो और ओके कर देता हूं। अब देखिए ये हमारा आउटलुक अभी इंस्टॉल नहीं है, आउटलुक को खोलता, ठीक है। इस क्रिया के बाद देखिए नीचे यहाँ आप देखेंगे आउटलुक को खोल देगा। यहाँ पर सेट करने के लिए आउटलुक मेरा खुल गया है। मैं यहाँ आउटलुक पर अब क्लिक करता हूँ तो यहाँ देखिए हमको कॉन्फ़िगर करने के लिए करा। हम चलिए कॉन्फ़िगर करके भी दिखा देते हैं। यस, यहाँ करा योर नेम, अपना नाम यहाँ डाल सकते हैं। मैं अपना नाम डाल देता हूँ। ईमेल एड्रेस हमसे पूछ रहा है, ईमेल एड्रेस में डाल देता हूँ। अब हमसे पासवर्ड मांग रहा है, ये पासवर्ड मैं यहाँ फिल कर दूंगा अपना। इस तरह से अगर पहले से आपका ईमेल है तो इस पर आप सिलेक्ट करके नेक्स्ट कर सकते हैं। ये फेच करेगा डेटा को और अगर डेटा हमारा सही हुआ तो हमारे सर्वर पर लॉगिन कर लेगा। तो लॉगिन टू द मेल सर्वर पर लॉग कर रहा है अभी के लिए। और कंग्रेचुलेशन देखिए यहाँ लिख करके आ गया। अगर ये आपके पास लिख करके आ जाता है तो आपका ये कॉन्फ़िगर हो चुका है। अब मैं करूंगा फिनिश। यहाँ पे फिनिश करते ही ये ईमेल आउटलुक हमारा देखिए खोल देगा यहाँ पे, जहां से हम लॉगिन करके वहां तक जा सकते हैं। ठीक है, तो एक बार जब आप सेटअप अपना पूरा कर लेते हैं तो यह सबको ईमेल भेजना शुरू कर देगा।
आइए अब एक और हम लोग देख सकते हैं। एक मैंने और मैसेज लिया हुआ है। इस मैसेज में यहाँ पर हम नाम को इंसर्ट करते हैं। एक बार फिर से देख लीजिए और समझ लीजिए मेल मर्ज की उपयोगिता। नाम के स्थान पर यहाँ मैं इंसर्ट मेल मर्ज पर नाम यहाँ चुन सकता हूँ। तो मैं नाइक नेम अब की बार यहाँ चुनता हूँ और कामा लगा देता हूँ। ठीक है। इसके बाद हम अगर यहाँ चाहते हैं कि आपने अपने कॉन्टैक्ट में जो भी जानकारी उसमें लिखा होगा, जो आपने लिस्ट बनाया है, वह सारी जानकारी आप देखेंगे इंसर्ट मर्ज फील्ड में आ करके आपके सामने प्रस्तुत हो गई होगी। अब यहाँ आपके पास वेबसाइट, एड्रेस, ईमेल, फोन जो भी हैं, अगर आप चाहते हैं कि वो यहाँ आए, उसका फोटो भी, तो आप यहाँ फोटो भी चुन सकते हैं। इस स्थान पर फोटो आ जाएगा। तो मैं एक बार आपको करके दिखाता हूँ। मेल मर्ज पर और प्रिंट डॉक्यूमेंट पर क्लिक करता हूँ या एडिट इंडिविजुअल डॉक्यूमेंट पर क्लिक करता हूँ। 50 से लेकर के 70 तक के लोगों का, तो ओके करता हूँ। जैसे ही मैं ओके करता हूँ, ये फिर से मुझसे पूछता है कि किस प्रिंटर से आप प्रिंट करना चाहते हैं। मैं यहाँ चुन लेता हूँ जो पहले से था, और मैंने 2 यहाँ पर केवल लिखा डेस्कटॉप पर, और सेव कर देता हूँ। ठीक है। अब यह देखिए, नाउ प्रिंटिंग पेज 1, 2, ऐसा जितना भी यह कार्य अपना करता रहेगा। कि हमारा कार्य पूरा हो गया। हम चलते हैं, देख लेते हैं डेस्कटॉप पर 2, इसको मैं ओपन करता हूं। यहाँ पर हमारा ये डॉक्यूमेंट हो गया है। अनुपम राजभर नाम से देखिए, अलग अलग लोगों के लिए। अब इनका नाम यहाँ खाली रहा होगा तो नहीं आया है। ऐसे ही जिसका नाम यहाँ पर मिला होगा उसमें देखिए सबका यहाँ पर लिख करके आ गया है। ठीक है, कुछ इस प्रकार से। तो आप क्या कर सकते हैं, क्रिएट करवा सकते हैं अपने डॉक्यूमेंट को, मर्ज करवा सकते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट टूल है। अगले वीडियो में हम लोग सीखेंगे MS वर्ड का रिव्यू टैब। तब तक के लिए धन्यवाद।